फिर काशी स्टेशन से निकलकर हमने कर ली ये प्यारी सी टमटम वाली रिक्शा। और ये सब है ना मुंबई में देखने नहीं मिलता है, मतलब यूनिक लगता है सब। वैसे मैं ससुराल जाती हूँ तो वहाँ छकेड़ो चलता है, तो यहाँ टमटम वाली रिक्शा। मयूर थोड़े टेंशन में थे कि यार यहाँ आ गए कैसे क्या होगा, और मैं उनको बार बार बोल रही हूँ जस्ट रिलैक्स, जो होगा सो देखा जाएगा, क्यों टेंशन लेना है। देखो अगर हमें भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक बुलावा भेजा है, तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा रहेगा ना। तो ये काशी की गलियों में हम घूम रहे थे और इतना बढ़िया लग रहा था ना, मतलब मानो कि एक होती है ना अलग सी वाइब। सोचो महाराष्ट्र, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग गए यूपी, और यहाँ पर है ना मैंने मयूर को खिलाया लिट्टी चोखा। वो थोड़ा अजीब बोल रही, ये कुछ अजीब दिख रहा है। बोले अजीब नहीं, एक बार चखो तो सही। और मालूम है ये कुंभ मेले के उसमें है ना लोग सेवा भी उतनी कर रहे थे और लोग लूट भी उतने ही रहे थे। तो यहाँ पर है ना हम लोग को एक आश्रय मिल गया, मतलब पूरा ओपन हॉल था। कुछ चार्जेस थे, कुछ ही, मतलब मुझे लगता है हार्डली 150 ऐसे कुछ चार्जेस थे। और अपना प्रूफ देकर है ना वहाँ पर आराम करना था, तो हमने 2 गद्दे ले लिए थे। फिर जो हमने है ना करीब दोपहर से लेकर शाम तक आराम किया, लाइक 8-9 बजे तक नहीं, 10-11 बजे तक आराम किया। अच्छे अच्छे लोग भी मिले क्योंकि 2 दिन की थकान इतनी थी ना, वो पूरी थकान हमने उतार ली सो के आराम करके। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर, रात को आए हम लोग। रात को है ना करीब 11-11:30 बजे लाइन में थे, और पूछते पूछते ही हम वहाँ पहुँचे। आपको यकीन बताएं हमारे साथ कोई नहीं था, हम हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और कोई नहीं। और हमें वहाँ का कुछ भी नहीं पता था, मतलब हमारे साथ जो मैजिक हो रहा था ना वो कुछ अलग ही लेवल का था। फिर यहाँ काशी मंदिर कहाँ है, काशी हमारे भोले बाबा का मंदिर कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता था। बट हम लोगों को पूछते पूछते कि यहाँ है, लोग बोल रहे बहुत लाइन है, 5 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग खाली 45 मिनट में दर्शन करके निकले, नहीं लाइन ना कुछ। और मतलब लोग हम लोग को बोलते ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि साक्षात भोले बाबा ही थे कि भाई तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें सब दर्शन करा लेंगे, बस तुम चलते चलो। और वैसी ही सिचुएशन थी। हम अंदर गए, बस दर्शन हुए, और उसके बाद 5-10 मिनट अंदर बैठे, और उसके बाद ये जो मंदिर के 2 पट होते हैं ना वो बंद हो गए थे। उसके बाद वो मॉर्निंग को 3 बजे खुलने वाले थे। तो हमने दर्शन वगैरह किया, और मुझे ना वो चंदन वाला तिलक लगाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आपने लास्ट टाइम हम उज्जैन वाला व्लॉग देखा रहेगा, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही में, मतलब जानवी ने ढूंढ के निकाला मम्मी चंदन लगाना, इस बार हमें मिल गया। और रात को ये है ना करीब 1-1:30 बजे के करीब हमें ये चंदन, और रात को ये रात की गर्दी, आप सोचो रात को भी लोग इतने घूम रहे थे। ये हमारे श्री काशी विश्वनाथ बाबा जी के धाम पे हम पहुंच गए थे। सोचो, और आपको भी मैं दर्शन करा रही हूँ कि अभी ये लाइव चालू था, क्योंकि ये उनके आराम करने का समय था। पूरा दिन भगवान दर्शन दे रहे थे, तो रात को थोड़ा आराम और उनकी जो पूजा पाठ होती है वो सब चल रहा था। बट फिर भी भक्तों को लाइव दर्शन दिए जा रहे थे। तो हम तो दर्शन करके बाहर आ गए थे। अब सोच रहे थे कि कौन से घाट पर जाए, तो लोगों को हम पूछ रहे थे कहाँ से कहाँ जाना है। थोड़ा फ़ोटोशूट किया। जब खुद से सेल्फी निकाल रहे थे ना तो पीछे का उल्टा आ रहा था, तो ये जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लिए जैसे भी आए। उसके बाद भाई बनारस आए और पेड़े ना लिए तो क्या ही किया। तो हमने ये बढ़िया बढ़िया से अलग अलग प्रसादी के लिए बहुत सारे नहीं लिए, बट प्रसादी भी हो जाए और हम भी खा ले, उस तरह से पेड़े लिए। फिर वहाँ की रात को गर्मा गर्म दूध और लस्सी एंजॉय की, जो कि बहुत मज़ा आया था। जैसे मैंने आपको आगे बोला, लोग सेवा भी कर रहे थे और लोग लूट भी रहे थे। और रात को है ना मैं 3 बजे मयूर को और दोनों बच्चों को लेकर मणिकर्णिका घाट लेके गई थी। मतलब अंदर का मैंने शूट नहीं किया। आप यकीन नहीं मानोगे, हम यहाँ पर है ना जैसे रास्ते पर इंसान घूमते हैं ना, वहाँ पर रात को मतलब वो राम भगवान को याद करते करते लोग मोक्ष के द्वार पे जा रहे थे। सोचो, वो सब घूम के वहाँ का मैंने कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद बाहर आए और ये बढ़िया बढ़िया बनारस वाला पान लगवा रहे हैं। अब ये पान को हम एंजॉय करेंगे। 4 थे तो 4 बनवाए।